मोहसिना बानो मुश्ताक अहमद की बेटी थी। मोहसिना अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। उसके अलावा उसकी 2 बहनें व एक भाई और था। मोहसिना आधुनिक विचारों की महत्वाकांक्षी युवती थी। वह बहुत चतुर दिमाग की थी। घर के रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद वह व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगी रहती थी। फेसबुक पर नए नए लोगों से दोस्ती करके उनसे घंटों बातें करना उसका शगल बन गया था। कभी कभी तो वह किसी से फ़ोन पर घंटों बात किया करती थी। एक दिन उसकी अम्मी नूरजहां ने उसकी फ़ोन पर हो रही रोमांस भरी बातें सुन ली। तब उन्होंने झल्लाते हुए मोहसिना को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुझे दिन मजहब की बातों का बिल्कुल डर नहीं है? पता नहीं किस किस से बतियाती रहती है। तेरी यह बातें ठीक नहीं है। इन बातों से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक दिन यह बात नूरजहां ने अपने पति मुश्ताक अहमद को बताई और कहा कि मोहसिना के लिए अब कोई लड़का देख लो, कहीं ऐसा न हो कि हम हाथ मलते ही रह जाएं। पत्नी की बात सुनकर मुश्ताक अहमद की चिंता बढ़ गई। वह मोहसिना के लिए लड़का देखने लगे। इसी दौरान मुश्ताक के भतीजे अरमान ने अपने खानदानी भाई नसीम के बारे में चर्चा की। नसीम मुंबई में रहता था। इसके बाद मुश्ताक ने नसीम के पिता सुलेमान से बात की। बात परिवार की थी, इसलिए सुलेमान मोहसिना के साथ बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सामाजिक रीति रिवाज से मोहसिना का निकाह नसीम से कर दिया गया। शादी के कुछ दिनों बाद नसीम मोहसिना को अपने साथ मुंबई ले गया। वह मुंबई के पवई इलाके में रहता था। मोहसिना मुंबई क्या पहुंची जैसे उसे खुशियों का जहां मिल गया। उसने शौहर नसीम के साथ अपनी जिंदगी के 8 साल हंसी खुशी से बिता दिए। इस दौरान वह 3 बेटों की मां बन गई। मुंबई में रहकर वह पूरी तरह आज़ाद हो गई। नसीम के काम पर चले जाने के बाद वह सैर सपाटा करने निकल जाती और शाम को वापस लौटती। एक दिन परिवार में किसी की शादी का कार्यक्रम था। मोहसिना अपने शौहर के साथ मुंबई से अपने गाँव आई हुई थी। शादी के बाद नसीम उसे 1-2 महीने के लिए उसके मायके में छोड़ गया। मोहसिना की ससुराल भी गाँव में ही थी, इसलिए कुछ दिन वह ससुराल में रह लेती थी और व्हाट्सएप पर बातें करना उसकी रोजाना की आदत में शुमार था। शादी के दौरान ही मोहसिना की मुलाकात महेंद्र नाम के युवक से हुई थी। वह अपनी बोलेरो गाड़ी से वहाँ कोई सामान लेकर आया था। महेंद्र रसिक स्वभाव का था। पहले ही नज़र में वह मोहसिना की तरफ आकर्षित हो गया था। सामान उतारने के दौरान जब वह घर में बैठकर चाय पी रहा था तो उसने मोहसिना से उसके बारे में पूछ लिया। मोहसिना ने बताया कि वह मुंबई में अपने शौहर के साथ रहती है। बातों बातों में महेंद्र ने मोहसिना से उसका मोबाइल नंबर और मुंबई का भी पता पूछ लिया था। मोहसिना के पूछने पर महेंद्र ने बताया कि वह कमरोली का रहने वाला है। उसकी बोलेरो गाड़ी बुकिंग पर अलग अलग शहरों में जाती रहती है। मोहसिना ने पूछा, क्या आपको मुंबई की भी बुकिंग मिलती है? महेंद्र ने बताया कि महीने में 1-2 बुकिंग उसे मुंबई की मिल जाती है। तब वह अपने ड्राइवर संदीप के साथ वहाँ जाता है। इसी बहाने उसका मुंबई में घूमना फिरना भी हो जाता है। मोहसिना ने कहा कि अब की बार जब मुंबई आना हो तो उसके पास पवई जरूर आए। महेंद्र ने उसे इस बात का वादा कर दिया। उस दिन की मुलाकात के बाद मोहसिना और महेंद्र की मोबाइल और व्हाट्सएप पर अक्सर बातचीत होने लगी। अपनी बातों के प्रभाव से महेंद्र ने मोहसिना को अपने जाल में फंसा लिया। मोहसिना अपने दिल की बात उससे कह लेती थी। दोनों के बीच होने वाली बातों का दायरा बढ़ने लगा। यह दायरा उन्हें प्यार के मुकाम तक ले गया। इस बीच उन्होंने 2-3 बार चोरी छिपे मुलाकात भी कर ली। फिर एक दिन मोहसिना अपने मायके से पति के साथ मुंबई चली गई। जाने से पहले उसने महेंद्र से कह दिया कि वह मुंबई का चक्कर जल्द लगा ले ताकि मुंबई में वह साथ साथ घूम फिर सके। मोहसिना के मुंबई पहुंचने के बाद भी उसकी महेंद्र से पहले की तरह व्हाट्सएप पर रोजाना बातचीत चलती रही। वह शाम को पति के सामने ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर व्यस्त रहती थी। नसीम ने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन महेंद्र को मुंबई की बुकिंग मिल गई। ये जानकारी उसने मोहसिना को दी तो वह काफ़ी खुश हुई। उसे लगा जैसे उसकी मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। बुकिंग लेकर महेंद्र जब मुंबई पहुंचा तो वह मोहसिना से बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मिला। महेंद्र से मिलकर वह बहुत खुश थी। इसके बाद महेंद्र ने उसे अपनी गाड़ी से घुमाया। दोनों ने काफ़ी देर तक जुहू चौपाटी पर मस्ती की। इसके बाद महेंद्र उसे एक होटल में ले गया जहां दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। इसके बाद महेंद्र ने उसे उसके बच्चे के स्कूल के पास छोड़ दिया। स्कूल से बच्चों को साथ लेकर मोहसिना वापस घर लौट आई। महेंद्र मुंबई में 2 दिन रुका। दोनों दिन उसने मोहसिना के साथ खूब मौज मस्ती की। नसीम मोहसिना की इस बात से बिल्कुल अनजान था। महेंद्र और मोहसिना की यह मुलाकात ऐसे प्यार में बदली कि दोनों ने जीवन भर साथ रहने का इरादा कर लिया। मुंबई में मोहसिना की महेंद्र से हुई मुलाकात यादगार बनकर रह गई। वह दिन रात सपने बुनने लगी। वह पंख लगा उड़कर महेंद्र के पास पहुंच जाना चाहती थी। महेंद्र ने भी मुंबई में मुलाकात के दौरान मोहसिना से वादा किया कि जब वह उसके साथ लखनऊ आकर रहने लगेगी तो वह उसे एक मकान खरीदकर उसके रहने का बंदोबस्त कर देगा। बातों के दौरान ही मोहसिना को यह जानकारी मिल गई थी कि महेंद्र पहले से ही विवाहित है और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसके पुश्तैनी घर में रहती है। महेंद्र अब हर महीने मोहसिना से मिलने मुंबई जाने लगा। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वह जगदीशपुर लौट आता था। एक दिन महेंद्र ने मोहसिना को व्हाट्सएप मैसेज भेजा
कि वो अपने पति का साथ छोड़कर रहने के लिए लखनऊ आ जाए। मोहसिना महेंद्र की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसकी खातिर वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर अकेले ही मुंबई से भागकर लखनऊ आ गई और महेंद्र के पास आकर रहने लगी। मोहसिना के घर से गायब होने के बाद पति नसीम ने उसे काफ़ी तलाश किया। वह कई दिनों तक अपनी रिश्तेदारियों और अन्य जगहों पर उसे तलाश करता रहा। जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसने मुंबई के पवी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। मोहसिना जब महेंद्र के पास पहुंची तो वह कुछ दिनों तक मोहसिना के साथ किराए के मकान में रहा। इसके बाद उसने दादूपुरा गांव के पास नई कॉलोनी में 9 लाख रुपए का मकान खरीद लिया। यह मकान उसने अपने दोस्त संदीप के नाम से खरीदा था। मोहसिना उसी मकान में रहने लगी। वह जब भी लखनऊ आता तो रात को मोहसिना के पास रहता। दादूपुर के मकान की बागडोर महेंद्र ने मोहसिना को सौंप दी थी। इसके बाद महेंद्र ने एक मंदिर में उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद उसने अपना नाम खुशी उर्फ परी रख लिया। वह हिंदू महिला की तरह ही रहती थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को पता नहीं था कि खुशी मुस्लिम है और उसने अपने पति व बच्चों को छोड़कर महेंद्र के साथ दूसरी शादी की है। चूंकि खुशी उर्फ मोहसिना बातूनी थी इसलिए वह जल्दी ही मोहल्ले के लोगों से घुल मिल गई। समाज, घर, परिवार, शोहर और अपने 3 बेटों की परवाह न करके मोहसिना पता नहीं किस नशे में मदमस्त होकर प्रेमी महेंद्र के साथ लखनऊ में रहकर जिंदगी को ढो रही थी। धीरे धीरे मोहसिना की परीक्षा की वो घड़ी आ गई जहाँ महिलाओं को धर्म और संयम की मर्यादाओं से गुजरना पड़ता है, यानी करवा चौथ का त्यौहार आ गया। खुशी ने भी पड़ोसियों के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। पड़ोसी महिलाओं से पूछकर उसने दिन में पूजा वगैरह भी की थी। लाल रंग के जोड़े में सजने संवरने के बाद उसने अपने पैरों में महावर लगाई, मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर भरा। साज श्रृंगार के बाद वह काफी खूबसूरत लग रही थी। शाम के 7 बज चुके थे लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा था। भूखे पेट रहकर उसने महेंद्र का मनपसंद खाना भी बना लिया था। उसे महेंद्र के लौटने का इंतजार था ताकि चंद्रमा निकलने पर वह अर्घ दे सके। खुशी मनी मन काफी उल्लासित थी। उसने कई बार महेंद्र को फोन किया लेकिन बात नहीं हो पाई। शाम को 5 बजे भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। पति के फोन न उठाने पर खुशी को बहुत गुस्सा आया। काफी देर बाद महेंद्र ने उसकी कॉल रिसीव की तो खुशी ने इतना ही कहा कि तुम घर जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर खुशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चंद्रमा निकल आया लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा। पड़ोस की सभी महिलाएं अपने अपने पति को देखकर चंद्रमा को अर्घ दे रही थी लेकिन खुशी पति के न आने से परेशान थी। वह खुशी की कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। खुशी सोच सोच कर परेशान थी कि कम से कम आज पूजा के समय तो उन्हें घर होना चाहिए था। चंद्रमा निकलने के 2 घंटे बाद भी महेंद्र घर नहीं लौटा। दरअसल उस दिन महेंद्र घर पर अपनी ब्याहता और बच्चों से मिलने गांव चला गया था। खुशी उसका इंतजार कर रही थी। उसका यह पहला व्रत था इसलिए उसके मन में ज्यादा उत्सुकता थी, लेकिन फोन करने के बावजूद महेंद्र उसके पास नहीं पहुंचा। रात को जब चंद्रमा दिखाई दिया तो पूजा के समय भी महेंद्र खुशी के पास मौजूद नहीं था। इससे खुशी को गुस्सा आ गया। उसने व्हाट्सएप पर महेंद्र को एक भावुक मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा था कि तुम बेवफा निकले। मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपने बच्चे, पति और समाज को छोड़ा लेकिन तुमने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। मैं सारे दिन प्रतीक्षा करती रही, न तुम आए और न ही तुमने फोन पर बताया कि कहाँ हो। इससे मैं क्या समझूं? जहाँ तक मैं समझती हूँ शायद तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत नहीं रह गई। तुम्हारी नज़र में औरत सिर्फ एक खिलौना है। तुम्हें प्यार की नहीं जिस्म की ज़्यादा ज़रूरत थी। इससे ज़्यादा मैं क्या जानूँ। ये मैसेज करने के बाद खुशी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिससे उसने ग्लानि महसूस करते हुए छत के पंखे से झूल गई। रात करीब 12 बजे महेंद्र घर लौटा तो खुशी इस स्थिति में नहीं थी कि महेंद्र खुशी से कुछ कह सके। उसने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।